पेजर बना बम और एक झटके में मची तबाही। इजराइल ने फिट करवाया चिप बम, मोसाद ने बनाया प्लान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लेबनान और सीरिया दहल गया है, जहां सिलसिलेवार पेजर ब्लास्ट हुए जो 1 घंटे तक लगातार होते रहे। किसी की जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में ही पेजर फट गया। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार मची हुई थी और इसका जिम्मेदार लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को बताया है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 5 महीने पहले ही पेजर में विस्फोट फिट कर दिया था। लेकिन क्या वाकई ये सच है? कहा तो यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में ताइवान की कंपनी की भूमिका पर भी सवाल है, जिसकी पूरी सच्चाई आज हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पेजर ब्लास्ट में आखिर कितनी तबाही हुई है। दरअसल लेबनान में पेजर ब्लास्ट में कम से कम 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 200 से ज्यादा की हालत गंभीर है, जिनकी मौत हो सकती है। फिलहाल इस वक्त इस तबाही के लिए हिजबुल्लाह इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन क्या ऐसा है और क्यों पेजर सबसे बड़ा खतरा बन गया? उसके लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर पेजर है क्या। पेजर एक छोटी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। 80 के दशक तक दुनिया भर में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के आने के बाद लगभग ये खत्म हो गया। लेकिन हिजबुल्लाह जैसे कई आतंकी संगठन अभी भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं। पेजर रेडियो वेव्स के जरिए ऑपरेट होता है। ऑपरेटर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पेजर से मैसेज भेज सकता है। यहां आपको बता दें कि पेजर मोबाइल फोन के मुकाबले बहुत सेफ माने जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक पेजर में बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी यूज होती है और तमाम फिजिकल हार्डवेयर होते हैं, इसलिए उनको मॉनिटर करना काफी मुश्किल होता है। पेजर से भेजे गए मैसेज को ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। इसलिए हिजबुल्लाह जैसे संगठन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये बात इजराइल अच्छे से जानता था। इसलिए बार बार शक की सुई उसकी तरफ ही घूम रही है। डरने लगे हिजबुल्लाह के आतंकी। इजराइल में पेजर हमले के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों में डर बैठ गया है। अब वो पूछ रहे हैं, क्या उनके लिए सहयोगियों से संपर्क करना अब मुश्किल हो जाएगा? क्या उनके सहयोगियों से संपर्क करना अब पेजर के जरिए सुरक्षित है? इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन हिजबुल्लाह को अब इसके इस्तेमाल करने से डर लगने लगा है। फिलहाल अभी ये बात सामने आ रही है कि मोसाद ने इस पूरी योजना को बनाया और मोसाद के जासूसों ने हिजबुल्लाह के डिलीवर की जाने वाली पेजर की शिपमेंट को कब्जा कर लिया और उसके अंदर विस्फोटक लगा दिए थे, जिसके बाद ये पेजर फटे। लेकिन आखिर इतने पेजर हिजबुल्लाह के पास आए कहां से और पेजर में ब्लास्ट हुआ कैसे? इसकी भी कई सारी थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन हम आपको 2 थ्योरी समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या। पहली थ्योरी, हिजबुल्लाह के पेजर जिन रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे उनको हैक कर लिया गया होगा और फिर सिग्नल के जरिए धमाका किया गया। क्योंकि पेजर में लिथियम की बैटरी लगी होती है, अगर पेजर को हैक कर लिया जाए तो बैटरी को ओवरहीट किया जा सकता है, जिससे अचानक बैटरी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि उसमें बहुत तेज धमाका हो सकता है और ऐसा ही इस पेजर ब्लास्ट में भी हुआ होगा। दूसरी थ्योरी, पेजर ब्लास्ट के पीछे एक दूसरी थ्योरी भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने कुछ महीने पहले ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को करीब 5000 पेजर बनाने के लिए कहा था, फिर उसे खरीदा गया। इसकी जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को लग गई। इसी दौरान मोसाद ने पेजर में करीब 3-3 ग्राम विस्फोटक प्लांट कर दिए। पेजर की खेप लेबनान पहुंचने से पहले ही उसको बीच में रोका गया, जिसके बाद पेजर में बारूद प्लांट कर दिए गए थे। हालांकि इस हमले के बाद रडार पर आई ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी ने कहा है कि हमारी कंपनी ने इन पेजर को नहीं बनाया था। इन पेजर को यूरोप की एक कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी के पास हमारी कंपनी का ब्रांड का इस्तेमाल करने का अधिकार है। यानी ये कहा जा सकता है कि ताइवान इस मामले से अपने आप को बिल्कुल अलग कर रहा है और इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। फिलहाल ये किस कंपनी से आया और किसने इसे बनाया, ये बाद की बात है। लेकिन हाँ, इस तरह के हमले करने में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद जरूर जाना जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल ने पहले भी इसी तरह के हमले किए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया विश्लेषक डेविड कैनेडी के मुताबिक इजराइल ने 1996 में हमास नेता याह्या अयाश की हत्या के लिए उनके फोन में 15 ग्राम RDX विस्फोटक को प्लांट कर दिया था, जिसके बाद मोबाइल फोन में विस्फोट हुआ था। जब उन्होंने अपने पिता को फोन किया
यानी मोसाद पर पहले भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं और एक बार फिर मोसाद पर यह आरोप लगा है कि मोसाद ने पेजर ब्लास्ट किए। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इजराइल और हिजबुल्लाह के संबंध और खराब हो गए हैं और ये खराब संबंध युद्ध तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या युद्ध तक बात पहुंचेगी, क्योंकि इससे पहले भी युद्ध तक बात पहुंच चुकी है लेकिन युद्ध होते होते रह गया है। लेकिन अब क्या, एक बार फिर हम देखेंगे कि जब ये पेजर ब्लास्ट हुआ है तो हिजबुल्लाह क्या इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई इजराइल पर करता है या फिर नहीं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।